जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि ऐसा शख्स के जिसके अंदर हसद नहीं होता, उसका दिल बिल्कुल रोशन होता है, मुतमईन होता है, वो पुरसुकून होता है, और क्योंकि वो एक एक चीज़ को चुन चुन के अपने अंदर से निकालता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि जब हम कुछ पकाने लगते हैं, चावल है या दाल है, तो उससे पहले हम साफ़ करते हैं, उसको देखते हैं उसके अंदर कोई पत्थर तो नहीं है, कोई और ऐसी कोई काली चीज़, कोई ऐसी चीज़, तो हम उसको निकाल देते हैं। और फिर एक दफ़ा साफ़ करने के बाद दोबारा उसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है तो नहीं, कोई पत्थर तो नहीं रह गया, कि ये ना हो कि खाने के दौरान वो मुँह में आए और बदमज़गी हो जाए। तो इसी तरह ऐसा शख्स जो है जिसको अपनी दिल की बीमारियों का एहसास होता है, वो भी अपने दिल के ऊपर काम करता रहता है और उसको खूबसूरत बनाने की फ़िक्र करता रहता है, और एक एक बीमारी और एक एक ऐसी चीज़ जो है वो चुन चुन के निकालता है। तो असल खूबसूरती जो होती है वो सफाई की खूबसूरती होती है। आप देखें कि एक चीज़ जो है अगर वो साफ़ है तो वो बहुत खूबसूरत लगती है, उसकी अपनी एक ब्यूटी होती है, उसका अपना एक हुस्न है। लेकिन अगर एक मैली चीज़ है, चाहे वो कितनी ही कीमती क्यों ना हो, कोई ज़ेवर है, कोई लिबास है, कोई जगह है बहुत ही कीमती, लेकिन अगर वो गंदी है, मैली है, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी तरह ऐसा शख्स कि जो बज़ाहिर एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर फायज़ है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर उसका एक मकाम है, उसकी एक इज़्ज़त है, लेकिन अगर उसका दिल हसद से भरा हुआ है, उसके दिल के अंदर लोगों के लिए नफ़रत है, तो ऐसे शख्स का फिर अल्लाह सुब्हान व तआला के यहाँ कोई मकाम नहीं होता। और इसके बरक्स एक शख्स वो है कि जो बिल्कुल मामूली इंसान है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन उसका दिल लोगों के लिए साफ़ है, तो अल्लाह सुब्हान व तआला का भी वो महबूब होता है और इसी तरह उसके बंदों का भी महबूब होता है। इसी में हम देखते हैं कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग़ में बैठे हुए थे, आपके सहाबा आपके साथ थे, तो आपने फरमाया अभी तुम्हारे सामने एक जन्नती शख्स आएगा। लोग इंतज़ार करने लगे कि कौन आता है। इतने में एक सहाबी आए और वज़ू के कतरे जो थे वो उनकी दाढ़ी से टपक रहे थे और हाथ में उन्होंने जूते पकड़े हुए थे। वो आए तो लोग उनसे मिले। फिर उसके बाद अगले दिन दोबारा आपने यही बात की और लोगों ने देखा कि फिर वही आए हैं। तीसरे दिन फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं के यही बात की और फिर लोगों ने देखा कि वही सहाबी आए, बिल्कुल सादा से थे। तो इस पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे जो थे अब्दुल्ला बिन उमर, वो कहने लगे कि मैं ज़रा जाके देखता तो हूँ कि इस शख्स की क्या नेकियां हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन मुसलसल जन्नत की बशारत इनको दी। तो वो जाके उनके घर रहने लगे। 3 दिन वो उनके साथ रहे और उन्होंने देखा कि वो कोई ख़ास अमल नहीं करते, यानी अपनी 5 वक्त की नमाज़ें और अपने जो रूटीन के ज़िक्र अस्कार वग़ैरह वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई ख़ास काम नहीं है। और अपनी जो कोई कारोबार कर रहे थे या कुछ भी करते थे, वो जाते थे और शाम में आते थे और रात में तहज्जुद भी नहीं पढ़ते थे। हाँ, ये होता था कि रात को जब आँख खुलती थी तो लेटे लेटे हाथ उठाकर दुआ कर लिया करते थे। अब जब 3 दिन गुज़रे तो 3 दिन के बाद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनसे पूछने लगे कि ए अल्लाह के बंदे, आप मुझे बताएं आपका क्या ऐसा अमल है। बज़ाहिर तो मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल 3 दिन आपके लिए जन्नत की बशारत की बात की है। तो वो कहने लगे कि तुम अगर मुझसे ना पूछते तो मैं तुम्हें ना बताता, लेकिन अब तुमने पूछ लिया है तो मैं और तो कोई काम नहीं करता, लेकिन मेरा दिल जो है वो लोगों की तरफ से बिल्कुल साफ़ है, उसमें किसी के लिए कोई हसद नहीं, मैं किसी का कभी कोई बुरा नहीं चाहता, ना मैं हसद करता हूँ, ना मैं बुग़्ज़ रखता हूँ और ना ही मैं नफ़रत करता हूँ। तो वो कहने लगे कि यही दरअसल नेकी है कि जिसकी वजह से आपको दुनिया ही में जन्नत की बशारत मिल गई। तो इंसान के दिल का साफ़ होना जो है वो इंसान की असल नेकी है और वो इंसान की असल कोशिश है, क्योंकि दिल को साफ़ करना जो है ये एक मुश्किल काम है, लेकिन जो अपने दिल को साफ़ कर लेता है फिर वो अल्लाह का भी महबूब होता है, बंदों का भी महबूब होता है और जन्नत का भी मुस्तहिक हो जाता है। इसी तरह आप देखिए कि अगर हमारे अंदर हसद होता है तो वो हमारे ईमान को भी ख़राब कर देता है, क्योंकि जब इंसान नमाज़ पढ़ता है तो मुसलसल वही बातें जहन में आ रही होती हैं, कोई और अच्छा काम करता है मुसलसल वही चीज़ इंसान के ऊपर छाई हुई होती है, और फिर
किसी तरफ चैन ही नहीं इंसान को मिलता, तो वो वक्त जो इंसान अल्लाह के कुर्ब में गुजारता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए गुजारता है और उसमें ईमान की हलावत पा लेता है, लेकिन वो वक्त उससे वो महरूम रह जाता है, वो उसको नहीं मिलता। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ऐसा शख्स जो है वो अल्लाह की कुर्बत की लज़्ज़तों से महरूम होता है। और हुकूकुल इबाद में भी हम देखते हैं सबसे बड़ी नेकी क्या है? दूसरों के साथ रहमत और शफ़क़त का बर्ताव करना, दूसरों के लिए वही चाहना जो इंसान अपने लिए पसंद करता है। लेकिन एक हासिद इंसान जो है वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करता, क्योंकि हसद जो है वो उसके अंदर वो जज्बा ख़त्म कर देती है। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि हसद का जो है वो इलाज क्या है। इलाज के तौर पर जो हमें बताया गया है वो ये है कि क्योंकि इंसान का नफ्स बिगड़ा हुआ होता है ना, इसीलिए इंसान तौबा इस्तग़फ़ार करे, उसके साथ साथ कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करे, सिर्फ़ ऐसे नहीं पढ़े, उसको समझ के पढ़े, और फिर मौत को कसरत से याद करे, क्योंकि मौत जो है इंसान की लज़्ज़तों को और बहुत सी ऐसी चीज़ों को ख़त्म कर देती है। और अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो दूसरे को कोई नेमत दी है, उस नेमत के ऊपर खुश हो और उसको दुआ करे और अल्लाह से उसका फ़ज़ल मांगे। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मौत को याद करना है। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि जितना ज़्यादा इंसान मौत को याद करेगा उतना ही उसका हसद कम होगा। तो हमें भी इससे बचने के लिए अपनी मौत को याद रखना है। अल्लाह सुब्हानो ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।